हेलो एंड वेलकम दोस्तों। अब आज हम एक इम्पॉर्टेंट एक ऑर्डर पे बात करेंगे जो गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायत राज ने इशू किया है। डिजिग्नेशन ऑफ अथॉरिटी फॉर अकॉर्ड ऑफ अप्रूवल बाय परमिशन फॉर कंस्ट्रक्शन बाय रिकंस्ट्रक्शन बाय ऑल्टरेशन ऑफ रेजिडेंशियल by commercial building in rural areas of J&K। तो यहाँ पे अगर आप बात करेंगे कि अथॉरिटियों को डिजिग्नेट कर दिया गया इस ऑर्डर में ताकि वो किसी भी चीज़ को अप्रूव करें या परमिशन दे दे उसमें किन चीज़ों के लिए, चाहे आपको कंस्ट्रक्शन करनी है, चाहे आपको रिकन्स्ट्रक्शन करनी है यानी गिरा के फिर से कंस्ट्रक्ट करना या अल्टरनेशन करना है किसी भी चीज़ को रिगार्डिंग रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल बिल्डिंग्स इन रूरल एरियाज यानी इन पंचायती एरियाज। इसमें जो रेफरेंस है दैट इज अप्रूवल ऑफ ऑनरेबल LG JK डेटेड 15/1। ये जो ऑर्डर आया है 22 को आया है अब Jan 22। ऑर्डर नंबर 11 अब देखेंगे 22 का इन एक्सरसाइज पावर्स कन्फर्ड बाय सेक्शन 12 सबसेक्शन 2 दैट्स पार्ट 4 ऑफ JK पंचायत राज एक्ट 89 का रीड विद रूल 155 एंड 156 अब JK पंचायती राज रूल्स 96। तो 89 का एक्ट और 96 के रूल्स एज अमेंडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम सेक्शन इज हियर बाय अकॉर्डेड टू द डेजिग्नेशन ऑफ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी फॉर ग्राउंड ऑफ फॉर्मेशन। कौन कॉम्पिटेंट अथॉरिटी रहेंगे for construction, by reconstruction, by alteration of residential and commercial buildings in rural areas of J&K। कौन कौन रहेंगे अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो सबसे पहले फॉर्मेशन फॉर रेजिडेंशियल बिल्डिंग विद इन पंचायत जुरिस्डिक्शन। तो यहाँ पे तीन चीज़ें हैं, रेजिडेंशियल, कमर्शियल जहाँ पे शॉप भी आएंगे, एनी अदर बिल्डिंग इंक्लूडिंग गवर्नमेंट बिल्डिंग। तो यहाँ पे जो रेजिडेंशियल इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ज़्यादातर यही है कि गांव में रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स को बनाने का या चेंज करने का उसमें पैटर्न या अल्टरनेशन करेंगे या रिकन्स्ट्रक्शन करेंगे तो उसमें आपको कंसर्नड सरपंच यानी सरपंच ऑफ द हल्का पंचायत, OLW जो एक पंचायत सेक्रेटरी भी होता है ऑफ हल्का, और पटवारी हल्का, ये तीन जो हैं आपको डेजिग्नेटेड अथॉरिटीज़ हैं जो आपको परमिशन दे सकते हैं या अलो कर सकते हैं या इसको अप्रूव कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद मूविंग टू परमिशन फॉर कमर्शियल बिल्डिंग्स इंक्लूडिंग शॉप्स। यहाँ पे क्योंकि कमर्शियल बिल्डिंग है तो यहाँ पे सब डिविजनल मजिस्ट्रेट को चेयरमैन बता दिया गया है। सब डिविजनल मजिस्ट्रेट कंसर्न इज चेयरमैन एंड इट इज तहसीलदार कंसर्न और टाउन प्लानिंग ऑफिसर कंसर्न, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर कंसर्नड, सरपंच ऑफ हल्का पंचायत। यहाँ पे ये 5 लोग रहेंगे, यहाँ पे 3 लोग। उसके बाद अगर कोई और अन्य तरह की कोई बिल्डिंग है जहाँ पे इंक्लूड भी हो जाती है गवर्नमेंट बिल्डिंग तो वहाँ पे भी आपको सब डिविजनल मजिस्ट्रेट कंसर्नड, चेयरमैन, तहसीलदार कंसर्नड, टाउन प्लानिंग ऑफिसर कंसर्नड या TPO BDO कंसर्न, सरपंच ऑफ पंचायत हल्का, ये लोग जो हैं डेजिग्नेटेड अथॉरिटी है परमिशंस के लिए। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसमें बात है आगे डिटेल्स की कि अबो डेजिग्नेटेड कमिटीज़ कैन कोऑप्ट members from any government department as may be required for the purpose of taking decision on these permission cases। अब ये जो डेजिग्नेटेड जो कमिटीज़ है जहाँ पे गांव में 3 लोगों की है, फिर यहाँ पे कमर्शियल के लिए 5 लोगों की है, इसी तरह अन्य बिल्डिंग के लिए या गवर्नमेंट बिल्डिंग के लिए 5 लोगों की है। इन कमेटी को अगर लगेगा किसी और मेंबर, किसी और डिपार्टमेंट की ज़रूरत है, उसमें किसी भी ऑफिसर या ऑफिशियल की ज़रूरत है तो वो उन मेंबर्स को कोऑप्ट कर सकती है। यहाँ पे इसका प्रोविज़न दिया गया है कि अब वो डेजिग्नेटेड कमेटी can co-opt members from any other government department as may be required for purpose of taking decision. Procedure
as prescribed in rule 155 shall be followed by the above said committees for purpose of grant of permission। तो आपको रूल 155 भी पढ़ना पड़ेगा कि इसमें प्रोसीजर किस तरह का दिया गया है जो आपको फॉलो करना पड़ेगा। उसके बाद फी फॉर दिस above said permission shall be decided by the above said committees and shall be remitted to the panchayat fund of that halka panchayat within jurisdiction of which these buildings constructions fall। तो डेफिनेटली आपको फ़ी डिसाइड यही कमेटी करेगी और जो फ़ी इसमें ये लगाएगी, जो कलेक्ट करेगी, उसको रेमिट करना है पंचायत फंड उसी हल्के के पंचायत में जहाँ पे ये कंस्ट्रक्शन हो रही है। Above said committees shall also be competent authorities for purpose of levy a penalty under rule 156 of aforesaid rules। अगर हमको लगा कि कहीं पे कोई वायोलेशन है तो ये कमेटी इसके लिए भी कॉम्पिटेंट है कि वो पेनल्टी लगा सकती है, वो भी रूल 156 जो पंचायत राज रूल्स है 156 जो सेक्शन है उसको देख के वो ये कर सकती है। तो मीन्स हर कोई चीज़ जो है जहाँ पे भी कुछ बन रहा है आपको उसमें एक परमिशन चाहिए गांव में, और ये इम्पॉर्टेंट है प्लानिंग के लिए, फंड रेज के लिए, और इम्पॉर्टेंट कि ताकि जो मॉनिटरिंग भी इसमें हो जाएगी और जो खुद आप बिल्डिंग पैटर्न बना रहे थे और खुद ही गांव में किसी भी तरीके के जो बिल्डिंग्स बनाते थे उसमें कोई रोक नहीं था, कोई कंट्रोल नहीं था, कोई रेगुलेशन नहीं था, तो इस कमेटी से वो पूरा फुलफिल हो जाएगा। तो इससे तो काफ़ी फ़ायदा मिलेगा लोगों को भी और जो रहने वाले हैं खासकर उनको, और जो गवर्नमेंट है, जो ऑफिशल्स हैं इनको भी, ताकि एक प्लानिंग बन जाएगी पंचायत एरिया में और इससे पूरा जो बिखरा हुआ सिस्टम है वो ट्रैक पे आ जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।